Good morning, children. This is Karan sir, and I am back with the same chapter. The chapter was this is going to be the video lecture for class 7 students, and today we are going to take this chapter ahead. The chapter number 2, geography, which was the structure of the earth. It is chapter number 2, geography, the structure of the earth, the structure of the earth. So in this chapter we already discussed that how the magnetite and the bauxite ores are found beneath the earth. Today we will come to know what are the different types of the rocks. There are 3 different types of the rock. On the basis of their formation, rocks are classified into 3 categories. They are igneous rocks, sedimentary rock and metamorphic rock. Now the question arises, what are these rocks are? तीनों रॉक्स के नाम हम देख लेते हैं पहले एक बार. igneous rocks, sedimentary rocks. पहला है igneous. igneous rocks दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक, इट्स सेडिमेंट्री रॉक. और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक्स क्या है? इग्नियस रॉक वो रॉक होते हैं, इसका मतलब है कि जो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स वेरी हॉट मोल्टेन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा. धरती के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्म पिघला हुआ फॉर्म में एक मटेरियल, एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम मैग्मा या हिंदी में लावा के नाम से जानते हैं. इसका मैं साइड में आपको एक ये भी लगा दूंगा, पिक्चर लगा दूंगा, आप देख पाएंगे मैग्मा कैसा होता है. और इसे आप देख पाएंगे जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, मैग्मा. तो मैग्मा होता है जिसे हम लावा भी कहते हैं. When the magma reaches the earth surface, जब ये मैग्मा पिघल के इसकी जो इसमें जो उबाल है, उबाल धीरे धीरे जब धरती के ऊपर वाले लेवल तक पहुंच जाता है, धरती के करीब आ जाता है, through the cracks and crevices or through volcanic eruption, it is called lava. तो ये धरती के बाहर आ जाता है. धरती के पहले धरती के अंदर ये पिघलते पिघलते जब धरती के करीब आ जाता है तो वहां पे देखता है जहां पे क्रेक है या जहां पे मिट्टी बहुत कमजोर है, वहां से ये फाड़ के बाहर निकल जाता है. इसे हम लावा कहते हैं. यानी मैग्मा जो कि धरती के अंदर जब तक रहता है वो मैग्मा कहलाता है, जब फाड़ के निकल जाता है तो लावा कहलाता है. Cooling and solidification of the molten magma either inside the earth or on the surface results in formation of the igneous rocks. इस तरह जब वो फाड़ के निकला और निकलने के बाद बहुत सालों के बाद जब वो लावा ठंडा पड़ता है, जैसे कि मान लिया आपने ये एक, आप देखिए यहाँ पे ये पहाड़ है और यहाँ से मान लीजिए कि फाड़ के यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है. इस तरह से वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, यहाँ से फाड़ के लावा पूरा निकल गया. तो ये निकलने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जब ये ठंडा होगा तो इस तरह से ठंडा होगा. ठंडा होने के बाद जो है ये इस तरह से फॉर्म कर देगा, एक नया माउंटेन बना देगा. इस तरह का जो पहाड़ बनेगा, ये जो चट्टानें होंगी इन्हें ही हम इग्नियस रॉक्स कहेंगे. यही है इग्नियस रॉक्स. समझ में आया? यानी कि क्या है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसमें से निकलने वाला लावा जब ठंडा पड़ के जो चट्टान का रूप लेता है वही इग्नियस रॉक्स कहलाता है. कोई क्लियर नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं. आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर. अगला है They are hard and crystalline in nature. ये हार्ड भी होता है और क्रिस्टलाइन होता है. क्रिस्टलाइन मीन्स बहुत ही साफ चमकते हैं, दिखने में ये साफ होते हैं. Igneous rocks are formed either below the surface of the earth or above it. The magma cools slowly below the surface of the earth, resulting in the formation of large crystals. धरती के अंदर अगर ये
लावा ठंडा हो जाता है तो ये क्या करता है कि ये बहुत ही बड़े मात्रा में बड़ी बड़ी चट्टानें बनाता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स। सच रॉक्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव और द प्लूटोनिक रॉक्स, इनको प्लूटोनिक रॉक्स या इंट्रूसिव रॉक भी कहते हैं। ग्रेनाइट एंड डोलराइट आर गुड एग्जांपल्स ऑफ सच रॉक्स। ग्रेनाइट आप जैसा देखते हैं, ग्रेनाइट कौन सा है, जैसे कि जो मार्बल टाइप का ही होता है बट इट मे बी ग्रीन इन कलर और ब्लैक इन कलर और रेडिश कलर का भी हो सकता है। इस तरह को किचन स्लैब्स में जब हम लगाते हैं वो एक ग्रेनाइट के पत्थर हैं और ये ज्यादातर चमकीले और बहुत ही इसमें एक क्रिस्टल टाइप का दिखता है, चमक होती है इसमें। तो ये दो, जैसे कि इसका इग्नियस रॉक का एग्जांपल, अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स, तो हम उसमें कहेंगे द ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। दो एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, ग्रेनाइट और डोलेराइट। ग्रेनाइट हो गया एक एग्जांपल इग्नियस रॉक का, दूसरा डोलेराइट। ये दोनों क्या है, इग्नियस रॉक्स। क्या है, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, आगे हम देखेंगे when magma comes out of the surface during a volcanic eruption and the cools down, जब ये धरती के अंदर ठंडा हो जाता है तो इस तरह का फॉर्म करता है जिसको हम इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया ग्रेनाइट और डोलेराइट। साथ ही साथ जब ये बाहर आ जाता है, जब धरती को फाड़ के चट्टान ये लावा बाहर आ जाता है और बाहर में आके ठंडा हो जाता है, तो बाहर ठंडा होने के बाद इसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब अंदर वाला, इंट्रूसिव इंटर और एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर वाला। तो एक्सट्रूसिव वाला ये बाहर आ जाता है, एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। बसाल्ट एंड ऑब्सीडियन, तो बसाल्ट एक पत्थर होता है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ तस्वीर में भी दिया गया है ऑब्सीडियन और बसाल्ट का, तो इसे आप समझ सकते हैं। इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी और द बेसिक रॉक, इसे प्राइमरी या बेसिक रॉक भी कहा जाता है। They make up a large percentage of the Earth's crust, ये धरती का बहुत बड़ा एक क्रस्ट का बहुत बड़ा एक हिस्सा फॉर्म करते हैं। अगला जो टाइप है वो है सेडिमेंट्री का। सेडिमेंट्री क्या है देखते हैं हम लोग। The forces of nature like running water, moving ice, winds and waves are constantly breaking down the rocks on the Earth's surface into the smaller fragments। बहुत तरह की गतिविधियां होती है पृथ्वी के ऊपर, जैसे हवा, पानी और बहुत तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं इनके वजह से चट्टानों को बहुत ही महीन कण में, यानी बहुत ही पतले पतले कण में तोड़ देता है। तोड़ देने के बाद ऐसे कणों को सेडिमेंट्स कहते हैं, इन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस रेंजिंग फ्रॉम ग्रेवल टू द सैंड, क्ले टू द सिल्ट। ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े चट्टानों के पत्थर, बोल्डर्स भी हो सकते हैं, छोटा बालू का कण भी हो सकता है, छोटा छोटा कण भी हो सकता है और बड़े बड़े चट्टानें भी इसमें आ सकती। तो दे आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर्स एंड डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर्स ऑफ द लेक्स, सीज और द ओशियन। ड्यू टू द हेवी प्रेशर ऑन दे गेट कंप्रेस्ड एंड आर सीमेंटेड टुगेदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। क्या होता है कि जब पहाड़ से ऊपर से लेके आती है नदियां जो छोटे छोटे कणों को, तो वो लाके झीलों की परत पे या समंदर की परत पे दबा देती है। दबाने के बाद उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर पड़ने की वजह से वो ठोस हो जाते हैं और इस तरह से जो पत्थर वहां पे बन जाता है, ऐसे पत्थर को, ऐसे चट्टानों को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसमें जो सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, डिपोजिशन टेक्स प्लेस इन लेयर्स स्ट्राटा। सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये एक परत दर परत होता है। अगर आप सेडिमेंट्री रॉक को देखेंगे तो उसमें इस तरह के कई परतें होती है, इस तरह के उसमें बहुत सारी लेयर्स दिखाई देंगी। तो इस तरह के जो लेयर्स होंगे, एक एक लेयर, ये काटेंगे तोड़ेंगे तो लेयर में बट जाएगा। इस तरह का होता है सेडिमेंट्री रॉक। और इसमें आप देख सकते हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शेल, चॉक, जिप्सम एंड कॉन्ग्लोमेरेट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। चॉक भी उसी से बनता है। इस तरह से आप देख सकते हैं सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, ये सब उससे बनता है। आप देख सकते हैं कोटा पत्थर आता है, वो सेडिमेंट्री रॉक का ही हिस्सा है। तो अब यहां तक आपने देख लिया। दूसरा हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? द टर्म मेटामॉर्फिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मेटामॉर्फोसिस व्हिच मींस द चेंज ऑफ द फॉर्म। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है? किसी भी जीव या वस्तु के रूप में अनवरत होने वाला परिवर्तन, उसे ये चेंज इन द फॉर्म को कहते हैं मेटामॉर्फिस। उसी से ये बना मेटामॉर्फिक। व्हेन द इग्नियस रॉक्स और द सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर,
जब सेडिमेंट्री रॉक या जो इग्नियस रॉक है, इस पर बहुत ज्यादा हीट या प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा ताप या बहुत ज्यादा दबाव जब पड़ता है, तब क्या होता है, they undergo complete change in their form and characteristics. Such rocks are called metamorphic. जब इन्हीं पत्थरों पे, जब इन्हीं चट्टानों पे बहुत ज्यादा दबाव या बहुत ज्यादा हीट पड़ता है, तो धीरे 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 सालों के बाद, कई सैकड़ों सालों के बाद, इनके रूप में, इनके बनावट में, इनकी आकृति में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, इनके गुण में, इनके चरित्र में, सारी चीजों में बदलाव आ जाता है। और ऐसे ही बदलाव से जो नया पत्थर बन जाता है उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। The change may occur as a result of the volcanic activity, movements in the Earth's crust, or simply due to the heat and the pressure deep inside the Earth. Marble, slate, slate, gneiss, and quartzite are some examples of the metamorphic rock. मार्बल क्या है? मार्बल आप देख सकते हैं, मार्बल जो होता है, जो संगमरमर है, वो आपका ग्रेनाइट पत्थर, जैसे मैंने बताया, ग्रेनाइट का ही मिलता जुलता रूप है, लेकिन धीरे धीरे उसको बहुत ज्यादा हीट पड़ने की वजह से वो अपना कलर खो के व्हाइट हो जाता है, रेड हो जाता है, तो वो जरा सा उसमें कम, थोड़ा सा ग्लोसीनेस कम आ जाती है, उसमें स्मूथनेस कम रहती है और उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ती है, परंतु लेकिन वो आप ऐसे देख सकते हैं कि वो ग्रेनाइट, यानी कि ग्रेनाइट से मिलता जुलता होता है मार्बल। तो आप कह सकते हैं कि जो मार्बल है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक किसका मेटामॉर्फिक है, मैंने किस पर दबाव पड़ने से परिवर्तन हुआ, तो ये कहा जा सकता है कि इग्नियस रॉक पर हीट का असर पड़ने के कारण उसका रंग और उसका लस्टर चला जाता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट कलर का हो जाता है और डिफरेंट उसमें एक चीज आ जाती है। हालांकि वो बहुत ही कूलिंग, बहुत ही कूल नेचर का होता है, ठंडा होता है संगमरमर का पत्थर। मार्बल देखते हैं, मार्बल का घरों में लोग फ्लोरिंग कराते हैं, फ्लोर बहुत ही ठंडा रहता है। The change may occur as a result of the volcanic activity, movements in the Earth's crust, or simply due to heat and pressure deep inside the earth. Marble, slate, okay, done. तो ये तो मैंने पढ़ा ही दिया। They have been formed from the limestone, shale, granite, and the sandstone respectively, with the change of their chemical compositions. तो आप समझ गए हम लोग, ग्रेनाइट वगैरह से ये बदल के बनते हैं सारे के सारे चीजें। रॉक साइकिल, रॉक साइकिल क्या है? एक पत्थर जो एक चट्टान बनने में कितना समय लगता है और कितने समय के बाद ये किस तरह से परिवर्तित हो जाता है या बन जाता है, इसको हम जानते हैं। रॉक्स गो थ्रू अ साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैग्मा राइजिंग फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस सॉलिडिफाइज टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। जैसा कि आपने देखा कि जब धरती के अंदर से मैग्मा पिघल कर ऊपर आता है और धीरे से जब वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद सॉलिडिफाइज हो जाता है, यानी कि वो बहुत ही ठोस आकार ले लेता है, ठोस बन जाता है। These rocks are broken down to form the sediments, और फिर यही चट्टानें बारिश, वर्षा, धूप, हवा, इनके कारण से टूटती है। टूटने के बाद जो है फिर ये पानी के बहाव के साथ ये चली जाती है, झीलों की सतह पे या समुद्र के सतह पे या प्लेन एरिया में जमा हो जाते हैं सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के रूप में। इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स आर चेंज्ड इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूं। ये अपना बहुत ज्यादा उष्मा और ताप और दबाव के कारण जो रूप रंग बदल देता है। When rocks are melted by heat, new magma is formed. This is called the rock cycle. फिर क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा लाखों सालों तक, हजारों सालों तक गर्मी पड़ते 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 फिर चट्टानें पिघल करके फिर धरती के अंदर समा जाती है, फिर मैग्मा का रूप ले लेती है। ये रॉक साइकिल, ठीक है, थैंक यू। तो ये चैप्टर हमारा कंक्लूड होता है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि कृपया आप लोग इसको एक बार घर में बनाएं और EF आपको बना के ग्रुप में भेजना है। फिर जब मैं PDF भेजूंगा तो आपको इसका शेयर कर